नमस्कार दोस्तों। सोचकर देखो जरा, एक राजा जो हजारों साल तक गहरी नींद में सोया रहा, बिना खाए, बिना पिए, बिना हिलते डुले। और जब उनकी आंखें खुली तो उनकी एक नज़र ने एक भयंकर योद्धा को तुरंत भस्म कर दिया। उसके तुरंत बाद गुफा के अंधेरे में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये सिर्फ एक पुरानी गाथा नहीं है दोस्तों, ये समय के रहस्य को खोलती है, वीरता की सीमा बताती है और भक्ति की असली महिमा को दर्शाती है। नमस्कार, आपका स्वागत है पौराणिक रहस्य चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं असली ग्रंथों से ली हुई वो कथाएं जो कम सुनी जाती हैं, लेकिन गहरा अर्थ रखती हैं और रोज़मर्रा की जिंदगी में भी सही दिशा दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे मुचुकुंद राजा की उस अनोखी नींद की जो हजारों साल तक चली और जिसके बाद उन्हें कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। ये सुनकर आप सोचोगे कि भगवान की लीला कितनी विशाल और रहस्यमयी है। दोस्तों, ये कहानी ले जाती है हमें बहुत पुराने समय में। इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता के पुत्र थे मुचुकुंद। बचपन से ही वो बहुत तेज, वीर और धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी बहादुरी की बातें चारों ओर फैली हुई थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म की रक्षा में बिताई थी। उस समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुर बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और देवता हारने की कगार पर थे। इंद्र ने मुचुकुंद की मदद मांगी। मुचुकुंद ने अपना सब कुछ त्याग कर देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़े। ये युद्ध बहुत लंबा चला। हजारों साल तक मुचुकुंद ने देवताओं के साथ लड़ाई की। उन्होंने अनेक असुरों को हराया, लेकिन शरीर की सीमा होती है। एक दिन बहुत थककर वो इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने वर मांगा, आप मुझे गहरी नींद का वर दीजिए और जो भी मुझे इस नींद से जगाए, मेरी आंखों की आग से वो भस्म हो जाए। इंद्र ने उनकी सेवा को देखकर ये वर दे दिया। मुचुकुंद एक सुंदर गुफा में सो गए, मथुरा के पास की उन पहाड़ियों में। और समय बहता चला गया। त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आया। हजारों साल बीत गए। उनका वंश, उनका राज्य सब बदल चुका था, लेकिन वो अभी भी सोए हुए थे। अब आती है कथा का सबसे रोचक और रहस्यमयी हिस्सा। द्वापर युग में मथुरा पर काल यवन नाम का एक शक्तिशाली राजा चढ़ाई कर रहा था। उसकी सेना लाखों में थी और उसने वर प्राप्त किया था कि कोई देवता उससे हार नहीं सकता। कृष्ण ने देखा कि सीधा युद्ध में बहुत नुकसान होगा। उन्होंने एक चालाकी अपनाई। वो बाहर निकले और काल यवन को अपना पीछा करने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण उस गुफा तक पहुंचे जहां मुचुकुंद सो रहे थे। काल यवन गुफा के अंदर घुस गया और उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारी। उस चोट से मुचुकुंद की नींद टूट गई। हजारों साल बाद उनकी आंखें खुली। उनकी आंखों से निकलती तेज अग्नि ने काल यवन को तुरंत भस्म कर दिया। जब धुआं छटा तो गुफा में एक चमकदार रूप दिखा। नीला वर्ण, पीतांबर, 4 भुजाएं, गले में कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह। मुचुकुंद ने तुरंत समझ लिया कि ये परमात्मा ही है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप कौन हैं और मेरा कितना समय बीत गया? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि त्रेता युग बीत चुका है और द्वापर चल रहा है। मुचुकुंद का परिवार और राज्य समय के प्रवाह में बह चुके हैं। मुचुकुंद का हृदय दुख से भर आया। उन्होंने कृष्ण से वर मांगा, प्रभु अब मुझे संसार की माया से मुक्ति दीजिए, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बद्रिक आश्रम जाकर तपस्या करने की सलाह दी। मुचुकुंद ने चरणों में प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब इस कथा के गहरे अर्थ की बात करते हैं। ये गाथा हमें सिखाती है कि समय भगवान के नियंत्रण में है। हम कितना भी प्लान बना ले, समय अपना खेल खुद खेलता है। मुचुकुंद के लिए हजारों साल सिर्फ एक पल थे। ये दिखाता है कि हमारा जीवन माया है और असली चीज भक्ति है। ये कथा वीरता और भक्ति के संबंध को भी दर्शाती है। सबसे बड़ा योद्धा भी जब भगवान के सामने आता है तो सिर्फ भक्ति मांगता है। वीरता, शक्ति सब कुछ भक्ति के आगे छोटा पड़ जाता है। अगर ये पौराणिक रहस्य आपके दिल तक पहुंचा है और आप ऐसी गहरी कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। पौराणिक रहस्य चैनल पर इस जैसे कंटेंट के साथ जुड़ना आपके ज्ञान को और मजबूत बनाता है। बहुत से लोग इस कथा को सिर्फ चमत्कार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रंथों के अनुसार ये एक गहरा तात्विक संदेश है। ये हमें बताती है कि माया की नींद से जागना कितना जरूरी है।
गलतफहमी ये है कि ये सिर्फ नींद और आग की कहानी है। असल में ये युग संधि और भक्ति की कथा है। ऐसे संदेशों को अपने आसपास बांटना परंपरा को मजबूत बनाता है और ज्ञान का प्रसार करता है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सब किस न किस माया की नींद में सोए रहते हैं। अपने ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भक्ति को भूल जाते हैं। मुचुकुंद की तरह हमें भी अपने कर्तव्य निभाना है और जब समय आए तब भक्ति के द्वार पर जाना है। ये गाथा हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना समय बीत जाए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं। आज हम सबको अपनी जिंदगी में कभी न कभी रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी आंखें असली सत्य को देख पा रही हैं? मुचुकुंद की तरह क्या हम भी उस दिव्य दर्शन की खोज में हैं जो हमारी माया की नींद तोड़ दे? सोचिए इस बारे में गहराई से। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।